जो भी करना है इस मेल आईडी पे ही कांटेक्ट करेंगे। बात समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। चले आगे। यस सर। चलो जी, तो आगे चला जाए कहानी को लेकर। क्या क्या पढ़ लिया था हम लोगों ने? ह्यूमन आई पढ़ लिया था क्या? यस सर भाई। यस सर। डायग्राम के सारे वो। सबको याद हो गया ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर अच्छे से? आया ना? यस यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। कैमरा ऑन करो, बाकी कुछ बच्चों का कैमरा बंद है अभी तक। इधर मुझे कुछ बच्चे दिख नहीं रहे हैं। अपूर्वा है क्या? अपूर्वा ने अभी ज्वाइन किया था, कैमरा भी ऑन किया था। यस सर, वो एक्चुअली मैं कैमरा ऑन कर रही हूँ तो मैं लीव हो रही हूँ। अपूर्वा तुम मुझे बताओ कि बड़े दिनों से तुम क्लास अटेंड कर रही हो पर तुम बहुत दिन से क्लास में इरेगुलर रही हो, रीजन? नो सर। मेरे पास रिकॉर्ड है। तुम्हारा प्रेजेंट तो मार्क हुआ होगा डेफिनेटली, बट कितनी देर के लिए प्रेजेंट रहा है वो देखा तुमने? बाकी सब लोग भी कैमरा ऑन करो भी, जितने बच्चे हैं। सब लोग कैमरा ऑन करो। चलो, ह्यूमन आई के स्ट्रक्चर में मैंने बताया था कि जो आउटर लेयर होती है वो कौन सी होती है? आउटर लेयर जो होती है स्क्लेरा। आउटर लेयर स्क्लेरा होती है। यस सर। यस सर। यस सर, वो टफेस्ट लेयर होती है और वो सर कोटा। कोलाजन प्रोटीन से बनती है। कोलेजन से बनती है ना? कोलेजन प्रोटीन। बाद में तुम्हारे पास में रेटिना के अंदर दो लेयर होती है कि नहीं होती है? क्या सर? रेटिना के अंदर दो लेयर होती है, एक न्यूरल होती है, यस सर। आया ना? यस सर। चलिए जी, Yes. चालू करते हैं कहानी। चालू करें आगे कहानी? यस सर। अब देखो जरा, मैंने तुम्हें बताया था कि नाइट सर एक बार न्यूरल लेयर का काम बता दो। न्यूरल लेयर का काम होता है जिसपे रॉड्स एंड कोन्स होते हैं, वो सेंस करते हैं एक तो ब्राइटनेस को, और उसके बाद में जैसे मान लो कि ये मेरे पास में न्यूरल लेयर और ये मेरे पास में पिगमेंट लेयर है, तो न्यूरल लेयर पे क्या हुआ, पिगमेंट लेयर पे लाइट आई, आगे लाइट। अब यहाँ पे तुम्हारे पास में एक तो रॉड है, एक कोन्स है, तो रॉड ने तो क्या किया, ब्राइटनेस को सेंस किया, और कोन्स ने उसके कलर को जज किया। आफ्टर दैट जैसे ही इन्होंने जज कर लिया, अपना सिग्नल जनरेट करके ब्रेन में भेजा, तो ये जो लाइट के पार्टिकल्स, ये एनर्जी इस न्यूरल लेयर ने क्या किया, एब्जॉर्ब कर लिया। बात समझ आती है? और इसको एब्जॉर्ब करने के लिए जो टाइम लिया गया, दैट इज 1/16 ऑफ सेकंड। कहानी समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। यस सर। ये क्लियर है? 1/16 ऑफ सेकंड लिया इसने। कौन सा क्लियर है? यस सर। पक्का क्लियर है? यस सर। हाँ, तो इसी परसिस्टेंस ऑफ विजन, तो यही काम है इसका, परसिस्टेंस ऑफ विजन। बात समझ में आ रही है? यस सर। चलिए, अब आगे चलते कहानी को लेकर। चलिए, तो अब मुझे एक चीज बताओ कि मैंने बताया था कि नाइट ब्लाइंडनेस अगर होगी तो नाइट ब्लाइंडनेस में किसकी कमी होती है? रॉड्स की। जो रॉड्स है वो ब्राइटनेस को सेंस करते हैं। किसको सेंस करते हैं? ब्राइटनेस। कौन जो है कलर को जज करते हैं, यस सर। है ना? कौन जो है कलर को जज करते हैं। क्लियर है ये चीज? यस सर। यस सर। जो कलर को जज करते हैं, रॉड जो है वो ब्राइटनेस को जज करते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है ये? यस सर। आगे ना, चलो, तो रॉड्स एंड कोन्स ने जज कर लिया। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ जरा कि अगर किसी को एक बीमारी होती, इनके बारे में लिखवा दूं मैं, नाइट ब्लाइंडनेस के बारे में लिखो। सर लिखवाया है आपने पिछले क्लास में। लिखवा दिया था ये? सर सिर्फ मियोपिया और हेटेरोमियोपिया नहीं लिखा हमने। मियोपिया और हाइपरमेट्रोपी नहीं किया। बाकी सब मैंने नहीं लिखा सर। डेफिनेशन में नहीं लिखा था, लिख आपने लो। बस बताया था। यस। डिफेक्ट लिख लो, डिफेक्ट्स, ये बीमारी की सर आप डिफेक्ट एक बार सारे डिफेक्ट्स लिखवा दीजिए। सारी लिखवा रहे हैं, शुरुआत करते हैं इसी डिफेक्ट्स। ठीक है, पहला होता है नाइट ब्लाइंडनेस। इसका कॉज क्या है? कॉज बताओ। कॉज ड्यू टू लैक ऑफ विटामिन ए। अरे विटामिन ए नहीं, ड्यू टू लैक ऑफ रॉड्स। अच्छा, ठीक है। और इसका क्योर क्या होगा? क्योर बायो वालों से पूछ लेना। अभी फिलहाल मैं तुम्हें बता देता हूँ, विटामिन की कमी होती है। ठीक है सर, शायद क्योर विटामिन से ए होगा ना? क्योर विटामिन, बट फिर भी एक टीचर से कंफर्म कर लेना अपने बायो वालों से। ये क्योर हो गया। बात समझ में आ रही है? तो नाइट ब्लाइंडनेस का डेफिनेशन तो पता है ना कि रात को कम दिखता चीजें। क्योंकि नाइट में लाइट कम होती है, अमाउंट ऑफ लाइट रेज कम होती है, तो लाइट रेज कम होने के कारण क्या होता है कि आपको चीजें कम दिखती हैं। क्लियर है? दूसरा कलर ब्लाइंडनेस। दूसरा क्या होगा? कलर ब्लाइंडनेस। सर कॉज इसका कौन सा होगा? कलर ब्लाइंड। ब्लैक
नॉट एबल टू आइडेंटिफाई कलर, यस सर। नॉट एबल टू आइडेंटिफाई कलर, कलर को आइडेंटिफाई नहीं किया जाएगा, हाँ या ना? भाई कभी सुना है जब ऐसे ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जाते हैं और उसको फेल कर देते हैं, बोलते हैं कलर ब्लाइंड है, इसको गाड़ी नहीं दिखती, कलर नहीं दिखते हैं। सर एक बार थोड़ा ऊपर कर दो। सर कलर ब्लाइंड को क्यों गाड़ी चलाने से मना करते हैं? कलर ब्लाइंडनेस को गाड़ी चलाने से इसलिए मना करते हैं क्योंकि जब रोड लाइट होती है ना अपनी, रोड लाइट्स पे ग्रीन ग्रीन रेड और सिग्नल नहीं दिखता। जज ही नहीं कर पाएगा तो वो तो उड़ा देगा गाड़ी को। सर कलर ब्लाइंडनेस वाले लोग को थोड़े से भी कलर्स नहीं दिखते क्या? थोड़े से कलर दिखते हैं, उनका जीवन रंगहीन नहीं होता है, कुछ रंग ही गायब होते हैं बस। जैसे ग्रीन हो गया तो ग्रीन को रेड देख लिया, ग्रीन और रेड का ग्रीन रेड का ही फर्क होता है, उसमें और कोई फर्क नहीं होता है। रेड और ग्रीन में आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, बाकी सब तो दिखता है। ओके सर, मुझे लगा कि पूरा ही ब्लैक एंड व्हाइट हो गया है ना, जीवन रंगहीन नहीं होता उनका, सब दिखता है, कलर वाला सब दिखते हैं, वरना तो उनकी दुनिया ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगी। सर डेंजर साइन वगैरह भी उनको पता नहीं चलेगा? रेड भी दिखेगा नहीं ना, रेड और ग्रीन कलर दोनों नहीं दिखेंगे। यस सर। इस बंदे ने आवाज दी थी, वो कैमरा ऑन कर ले अपना, ठीक है अर्जित? नॉट एबल टू आइडेंटिफाई कलर, बात समझ में आ रही है? सर इसका कॉज क्या होगा, कॉज क्या होगा मुझे बताओ? सर लैक ऑफ कोन। शानदार। इसका भी वही है भाई, दोनों ये फोटो रिसेप्टर्स हैं। फोटो रिसेप्टर बेसिकली केमिकल से बनते हैं, तो केमिकल से कैसे बनेगा? विटामिन की कमी से बनेगा, ठीक है? चलो समझ में आया ये कलर ब्लाइंडनेस? पहले क्या है विटामिन? एनिमल्स में भी ज्यादा कम होते हैं ना सर, बैट्स राउल्स में। सर कलर ब्लाइंड ग्लासेस नहीं देते हैं? कलर ब्लाइंडनेस ग्लास से आ जाते, ठीक है? कैसे होते हैं ग्लास से? ठीक हो जाते हैं सर, उससे कलर दिख जाता है। सर वो नकली, इंडिया वाले सर वो चश्मा ऐसे ही होते हैं। आजकल मिस्टर इंडिया वाले चश्मा आने लगे तो हो जाता होगा। नहीं सर, सही में कलर ब्लाइंड ग्लासेस आते हैं। यस सर आते हैं। सर मेरे हिसाब से वो फेक है। हमें ही पता है सर, क्योंकि वो एक कलर को आइडेंटिफाई कर पाएंगे ना। देखो वो तुम्हारा कहना है कि नहीं सर, उनके अंदर रेनबो टाइप का कुछ बना होता है, उसे हमें ना क्योर नहीं कहते हैं, उसे हम जुगाड़ कहते हैं। यस उसे हम जुगाड़ कहते हैं, बात समझ में आ रही है? यस सर। उसे हम जुगाड़ कहते हैं, क्योर आपका विटामिन से। चलो आगे चलें, अगला जो हमारा आता है कैटरेक्ट। अगला जो आएगा दैट इज कैटरेक्ट, ठीक है? सर इसमें तो क्लाउडी आइस हो जाता है। कैटरेक्ट का मतलब हिंदी में लिख लो मोतियाबिंद होता है, सुना कभी? सर कल बताया। यस सर। मोतियाबिंद कभी देखा है कि ये कब होता है? जनरली अकर्स इन एज, ओल्ड एज। अकर्स इन ओल्ड एज, जनरली अकर्स इन ओल्ड एज, ओल्ड एज में होता है ये, क्लियर है सबको? यस सर। ये कब अकर होता है? ओल्ड एज के अंदर, जैसे जैसे आप बूढ़े होते जाते वैसे हो जाता है। और ये होता क्या है, कॉज क्या होता है? क्लाउडी, लेंस, क्लाउडी और फॉगीनेस ऑफ, क्लाउडी और फॉगीनेस ऑफ, क्लाउडी और फॉगीनेस ऑफ आइलैंड्स। बात समझ में आ रही है? यस सर। आइलैंड जो होता है वो आपका क्लाउडी और फॉगी हो जाता है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? क्लियर है? या तो क्लाउडी हो जाएगा फिर एकदम। अल्टीमेटली होता क्या है कि मान लो ये मेरा लेंस है और अगर इस लेंस पे फॉगी हो गया तो लाइट अंदर एंटर नहीं करेगी ना, ड्यू टू विच लेंस बिकम कैसा हो जाता है? ओपेक। अंदर लेंस बिकम ओपेक, तो ओपेक हो जाएगा तो लाइट अंदर एंटर नहीं करेगी, हाँ कि ना? यस सर। इसका रेमेडी क्या है? रेमेडी क्या है इसका? सर्जरी। लेजर आर्टिफिशियल लेंस। तो आर्टिफिशियल ऐसे थोड़ी लगा देते हैं, लेजर सर्जरी होगी ना भाई। यस सर। यस सर। सर्जरी उसका इलाज है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, हाँ या ना? बोलो। यस सर। यस सर वो फॉगीनेस कैसे होता है? सर बट है फॉगीनेस तो बेटा लेंस क्या हो ना कि हमारा फाइबर से है, हो सकता है कुछ केमिकल रिएक्शन हो जाए जिसके कारण वहां पे लेंस सड़ जाए, जो हमारे पास घिस भी सकता है। सर बट मैंने सुना है कि जैसे ये लेजर सर्जरी पूरी तरह से हील नहीं करती, लाइक हमें कुछ साल में फिर से करवाना पड़ता है। नहीं, वो लेजर सर्जरी अलग चीज है और ये कैटरेक्ट का अलग है, ठीक है? कैटरेक्ट की लेजर सर्जरी काफी लंबे समय तक टिकती है, उसके बाद में फिर दोबारा अगर आपका आई लेंस खराब हो रहा है तो फिर तो आप उसमें कुछ कर ही नहीं सकते।
बट जो नंबर की जो वो होता है ना, जैसे अब मान लो कि तुम्हारे पावर चढ़ा हुआ है +2 -2 कुछ नंबर चढ़ा हुआ है, इसकी तुम लेजर सर्जरी कराओगे तो नियर अबाउट 28 ईयर्स तक, जब आपकी एज 28-30 के आसपास पहुंच जाते हो, तब तक आपका नंबर वेरी करता है, उसके बाद में वेरी होता नहीं है, फिर फिक्स हो जाता है ऑलमोस्ट। तो उसके बाद में लेजर सर्जरी सक्सेसफुल रहती है 7-8 साल 10 साल तक। आजकल तो अच्छे लेवल पे होने लगी है, बट वो डिपेंड करता है कि आपकी हैबिट्स क्या हैं। अगर आपकी हैबिट ही दिन भर मोबाइल में है, लैपटॉप में है, तो फिर तो कोई बचा ही नहीं सकता। ठीक है, ये सबको समझ में आया लेजर सर्जरी क्या यस है? सर। अगला जो आता है हमारे पास में दैट इज एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म मैंने बताया था, भेंगापन। यस सर। सर मुंह किसी और तरफ है लेकिन देख किसी और तरफ है। ये किसी और तरफ, ये किसकी वजह से होता है? कॉर्निया शिफ्ट ऑफ कॉर्निया। सर शिफ्ट ऑफ द कॉर्निया। Printed भी लिखवाया था। कॉर्निया, शिफ्ट ऑफ कॉर्निया, क्लियर है? सर शिफ्ट ऑफ कॉर्निया। और शिफ्ट ऑफ कॉर्निया हो गया, और इसके लिए इलाज जो होता है वो होता है सिलेंड्रिकल लेंसेज। ठीक है, रेमेडी जो होता है वो क्या होता है? सिलेंड्रिकल लेंसेज। सिलेंड्रिकल लेंसेज, बात समझ में आ रही है? यस सर। सिलेंड्रिकल लेंसेज। सर ब्रैकेट में क्या लिखा है? सर सिलेंड्रिकल लेंसेज कैसे होते हैं? भेंगापन। सिलेंड्रिकल लेंसेज सिलेंडर के जैसे होते हैं, एक सिलेंडर का शेप होता है। ये सिलेंड्रिकल का एक मेरे पास में मटेरियल है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ में, मैंने इसका एक लेंस काट लिया ऐसे करके, तो जो काट लूंगा तो ये जो लेंस कट के निकलेगा ये कुछ ऐसे निकलेगा सिलेंडर। यस सर। यस सर। चश्मे फिट कर देते काट पीट के, शेप बना के अलग अलग। ठीक है सर तो क्या फिर ये लेंस कॉर्निया को उसकी सही जगह पर ला देता है? नहीं, कॉर्निया को सही जगह नहीं लाते हैं, ये रेज को सही जगह से मोड़ के ला देते हैं। ओके सर। मुंह मोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती होगी फिर। मोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, रेज को मोड़ देती हैं। ठीक है, चलो तो एस्टिग्मेटिज्म हो गए। अब आ जाते हैं हमारी असली बीमारियों पे जो मेजर है। पहला आता है मायोपिया। सर मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और प्रेस बायोपिया। हाँ, शॉर्ट साइटेडनेस। मायोपिया के बारे में लिख लेते हैं, फिर इसको टेक्निकली समझेंगे। अगला लिखो, प्रेस बायोपिया। ठीक है, प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया क्या होता है कि ये एज में होता है, जनरली अकर्स इन, हाँ एज मतलब ओल्ड एज ही होता है, बार बार बोलता है ओल्ड एज, अलग से स्टेटमेंट देता है। जनरली अकर्स इन एज, ओल्ड एज, ये लो। ठीक है, प्रेस बायोपिया। अच्छा, प्रेस बायो नहीं, इसको बाद में लिखना भाई, प्रेस बायोपिया को बाद में लिखना, काटो 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 काटो, जब तक मायोपिया और वो नहीं समझ में आएगा तो कैसे आएगा, सॉरी कंफ्यूज कर दिया। पहला लिखो मायोपिया। मायोपिया, अब सुन लो, अब कॉपी बंद कर दो और समझ लो, पहले कॉपी पेन छोड़ दो, अब देख लो, बाकी सब कैमरा ऑन करो, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा मुझे बताओ कि आंखों के अंदर इमेज बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन कौन सी चीजें हैं? लेंस, रेटिना, लेंस, रेटिना। इमेज बनाने के लिए भाई फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो लेंस और रेटिना ही है ना। यस सर। यस सर। चलो तो एक काम करते हैं कि एक आंख देखते हैं, उसको फोड़ देते हैं, उसके अंदर से लेंस और रेटिना निकाल लेते हैं। ठीक है, देखो इधर मैंने क्या किया कि एक पे लेंस निकाल लिया, लेंस दिखाई दे रहा है? यस सर। इसके माइक से बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा है, अजीब सा डिस्टर्बेंस आ रहा है ना। चलो, और मैंने ये ले लिया रेटिना, ये चीज समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। ये रेटिना है और ये मेरे पास में लेंस है। इसका दूसरा नाम पता क्या होता है? सर किसका? नियर साइटेडनेस। नियर साइटेडनेस। यस। अच्छा, कौन मुझे बताएगा कि व्हाट डू वी मीन बाय नियर साइटेडनेस? कि नियर का अच्छे से सर, दिखता है लेकिन दूर का अच्छे से नियर का अच्छे दूर का अच्छे से नहीं दूर दिखता। का नहीं दिखता। सर नियर सराउंडिंग्स हमें दिखती नहीं है अच्छे से। नहीं जानवी, उल्टा बोल दिया। सर नियर दिखती नियर है। का ही दिखता है, नियर का ही दूर दिखता की है। चीजें नहीं दिखती। नियर साइटेड लेस नहीं लिखा है, नियर साइटेड नेस लिखा है। साइटेडनेस का मतलब कि मुझे पास की चीजें तो दिख जाएंगी पर दूर की चीजें दूर की नहीं दिखेंगे। नहीं देखें। दिखेगी। क्या ये बात समझ में आ गई है? यस सर। यस। नियर सर ये ज्यादातर ओल्ड एज में होता है।
वी कैन सी नियर और सर ऑब्जेक्ट। जो बच्चों में होता है वो होता है कि दूर का नहीं मतलब पास का नहीं दिखता, दूर का दिखता है शायद। रुक जा नहीं सर उल्टा है। अरे उल्टा बोल रहा है। वी कैन सी उल्टा नियर है सर। ऑब्जेक्ट। सर पास का दिखता है। सुन लो पहले, सुन लो कहानी सुन लो, ठीक है भाई। मुझे एक चीज बताओ कि इसे नियर की चीजें दिखती कि नहीं दिखती है? यस सर। दिखती है यस सर। सर। यस सर दिखती है। ऑब्जेक्ट पास में रखा है, पास समझ में आती है? यस सर। यस सर। अच्छा मुझे एक चीज बताओ कि तुम्हारे दीवार में ऊपर का कॉर्नर देखो, छत देखो जरा उस दीवार की, जो दीवार तुम्हारे सामने है उसकी छत देखने के लिए तुम्हें गर्दन ज्यादा उठानी पड़ी? यस सर। यस सर। सामने जो दीवार पास है उस दीवार की छत देखो नो जरा। सर, नो जो से ज्यादा उठानी पड़ी। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मेरे पास में एक दीवार है यहाँ पे, ये मेरे पास में एक दीवार है, एक बंदा यहाँ खड़ा है और एक बंदा यहाँ खड़ा है। मुझे बताओ कि किसको छत देखने के लिए ज्यादा एंगल घुमाना पड़ेगा? सर जो पास सर जो पास खड़ा है। सर ए। बात समझ में पास आती खड़ा है। है? तो मुझे बताओ कि जो ऑब्जेक्ट लेंस के पास होगा इसका जो डाइवर्जेंस होगा ये भी ज्यादा होगा कि नहीं होगा? यस सर। यस सर। समझना, बहुत अच्छे समझाऊंगा ये चीज, समझना। क्या ऐसे ही होगा? यस सर। यस सर। यस और सर। कह रहा है कि हम पास के ऑब्जेक्ट को बहुत अच्छे से देख पा रहे हैं, यानी कि ये इंसिडेंट थी, हाँ कि ना? यस सर। यस यस सर। सर। इंसिडेंट थी, और इसके कारण जो इमेज है वो यहाँ पे बन जा रही है कि नहीं बन जा रही है? यस सर, बन रही यस है। सर। ये मेरा नॉर्मल आई विजन है। Yes. कौन सा है ये? नॉर्मल आई विजन। नॉर्मल आई नॉर्मल आई विजन। ये नॉर्मल आई विजन है। बात समझ में आती कि नहीं आती है? यस यस सर। सर। यस सर। लेकिन कहा गया है कि एक ऑब्जेक्ट है जो दूर कहीं पे रखा हुआ है यहाँ पे, मुझे बताओ इसका डाइवर्जेंस ज्यादा होगा कि इसका डाइवर्जेंस कम होगा? सर कम होगा। सर कम होगा। सर कम होगा। ये वाली रे यहाँ पे जाके कन्वर्ज कर रही होगी कि नहीं कर रही होगी? यहाँ पे जाके हिट कर रही होगी? यस सर। यस सर। यस सर। अब मुझे बताओ कि जो लेंस है, लेंस की पावर तो पी होगी ना भाई, पावर तो पी होगी इसकी। यस सर। यस सर। यस सर। अगर ये एंगल थीटा मोड़ सकती है तो किसी भी रे को सिर्फ थीटा ही मोड़ेगी। यस यस सर। सर। पिंक वाली रे जाना चाह रही थी, इसने अगर इसको थीटा मोड़ा तो मुझे बताओ जो येलो वाली रे है, ये येलो वाली रे इधर जाना चाह रही है तो इसको भी थीटा ही मोड़ेगी कि नहीं मोड़ेगी? यस सर, Yes, sir. मोड़ेगी। थीटा मोड़ेगी। मुझे बताओ ये यहाँ पे सर कहीं पे पहले ही कन्वर्ज हो जाएगी। यस ये सर, ये पहले पहले ही कन्वर्ट हो जाएगी रेटिना से पहले ही। यस सर। सर ये लेंस रेटिना से पहले ही मिल जाएगी। यस सर। रेटिना से पहले मिलेगी, बट इसका मतलब ये तो नहीं है कि सारी की सारी रेज ही रेटिना से पहले मिल जाएगी। नो सर। नो सर। कुछ रेज ऐसी भी होंगी, कुछ रेज ऐसी भी तो होंगी जो यहाँ से चल रही होंगी और यहाँ जाके भी टकराई होंगी एक आधी रेज। यस सर। यस सर। इमेज तो उसकी बनी रही होगी यहाँ पे, बट क्लियर नहीं बन ब्राइट दिखेगी कि ब्लर दिखेगी? सोचो। धुंधला दिखेगा। थोड़ी सी ब्लर ब्लर दिखेगी। कम रेज वहाँ पे पहुंच रही होंगी। डिफाइंड एज ब्लाइंडनेस। मायोपिया का मतलब ब्लाइंडनेस नहीं होता, पहली बात ये। जिनके चश्मा लगा रहता है उन्हें अंधा नहीं बोलते हम कि अंधा है तू। बात समझ में आ रही है? इसीलिए लोग भड़क जाते हैं, बोलते तेरे को फिजिक्स नहीं आती है। वो इसलिए नहीं फील करते कि उन्हें ऑफेंडेड फील होता है कि अंधा बोल दिया चश्मे वाले को। वो ये बोलते हैं कि तू बेवकूफ है, तुझे फिजिक्स नहीं आती है, इसलिए गुस्सा आ जाता है उनको। बात समझ रहे हो कि समझ रहे हो? यस तो सवाल ये आया कि मायोपिया में क्या इमेज नहीं दिखती है? दिखती है। दिखती है लेकिन धुंधली दिखती है। ब्लर दिखती है। ब्लर दिखती है। ब्लर दिखती है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यस सर। क्लियर हुआ? अब मुझे Yes, बताओ, sir. अगर इसने पहले ही कन्वर्ज कर दिया, अगर इसने पहले ही कन्वर्ज कर दिया तो श्योर है कि इस लेंथ का फोकल लेंथ कम हुआ होगा। यस सर। यस सर। क्योंकि आइडियल कंडीशन में तो इसका जो कन्वर्जन है वो यहाँ जाना चाहिए था। यस सर। यस सर। बताओ कि ये जो रेड वाला थीटा है ये येलो वाले थीटा से छोटा है कि बड़ा है? थीटा वन इज लेस देन थीटा। यस सर। यस सर। ऑब्वियस है कि जो रेड वाले टाइम पे जो फोकल लेंथ रहा होगा f1, वो डेफिनेटली थीटा वाले फोकल लेंथ से बड़ा रहा होगा। यस सर। यस सर। यस सर। तो मुझे बताओ कि डिफेक्ट अराइज क्यों हुआ? क्या ये डिफेक्ट लेंस के फोकल लेंथ घटने के कारण हो गया? यस सर। यस सर। हाँ या ना? समझ में आया? रेडियस ऑफ कर्वेचर घटा होगा। यस सर। यस सर। और रेडियस ऑफ कर्वेचर घटने का मतलब क्या हुआ कि उसका कर्वेचर बड़ा होगा। कर्वेचर मतलब एक सर्कल ये है,
है ना, ये सेंटर है। मुझे बताओ कि ये ऊपर वाले का R2 रेडियस है, इसका रेडियस R1 है, मुझे बताओ किसका कर्वेचर ज्यादा है? सर R2 सर R2 का R1 का कर्वेचर ज्यादा है, कर्वेचर। भाई जल्दी मुड़ रहा है ना R1 वाला, तभी तो छोटा रेडियस ले रहा है। यस सर। अगर देर से मुड़ता तो Yes, R2 वाले रास्ते पे चला जाता ना वो। यस सर। सर एक बार ये कर्वेचर वाला वापस बता दो। कर्वेचर का मतलब होता है कि कोई भी चीज कितनी मुड़ी। ठीक है, प्रीशा कैमरा ऑन कर लो अपना, सब बच्चे कैमरा ऑन करके बैठो भाई। देखो पहले बता रहा हूँ, सर ऑन ही है। ऑन है अभी? कहाँ पे? अच्छा वो ऊपर बैठी है उधर। वेदांत तेरा कैमरा फिर से बंद हुआ था अभी, अगली बार बंद नहीं होना चाहिए। ये पॉइंट सेंटर चालू है। आ जाओ। हाँ चालू हो गया अभी। ये पॉइंट सेंटर, ये चीज समझ में आ रही है, और ये रेडियस R है मान लो। जो यहाँ से चल रहा है, अब मान लो कि इस पार्टिकल को मैंने और जल्दी मोड़ दिया, तो मुझे बताओ इसका रेडियस बड़ा हो जाएगा कि घट जाएगा? और मोड़ दिया तो मुझे बताओ और रेडियस बड़ा होगा कि घट जाएगा? घट जाएगा। सर घट जाएगा। घट जाएगा। कर्वेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, है ना? यस सर। यस सर। हम लोग को डिफेक्ट समझ में आ गया कि इस डिफेक्ट का मतलब होता है कि वी कैन सी नियर ऑब्जेक्ट्स इजीली बट कैन नॉट सी फार ऑब्जेक्ट्स। बात समझ में आती है? पहला तो पॉइंट ये हो गया। यस सर। यस सर। और इसकी अगर मैं Yes, कॉज की बात करूं तो कॉज क्या हो गया? कॉज क्या हो गया? इंक्रीज इन सर फोकल लेंथ। सर इंक्रीज इन फोकल लेंथ। focal length. इंक्रीज इन फोकल लेंथ और डिक्रीज इन कर्वेचर। यस सर। Yes, sir. डिक्रीज इन कर्वेचर, ये चीज समझ में आती कि नहीं आती है? सर फोकल यस लेंथ सर। सर डिक्रीज हुई ना फोकल लेंथ तो। सॉरी, डिक्रीज इन फोकल लेंथ, इंक्रीज सर इन कर्वेचर। डिक्रीज। सर Yes, डिक्रीज sir, इन उल्टा फोकल लिखिए। लेंथ एंड इंक्रीज इन कर्वेचर कर्वेचर। इंक्रीज हो गया। तो ये सारा नीचे वाला एक बार डिलीट कर दे रहा हूँ ताकि तुम्हें साफ सुथरा समझा पाऊँ। ये चीज समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? मेथड समझ गए क्या था यस कैलकुलेशन? सर। यस सर। Yes, यस sir. सर। मुझे बताओ कॉज क्या हुआ इसका? कॉज क्या? कॉज बताओ, कॉज क्या है? सर डिक्रीज इन फोकल सर लेंथ डिक्रीज इन फोकल लेंथ एंड इंक्रीज इन इंक्रीज कर्वेचर। इन कर्वेचर एंड इंक्रीज इन कर्वेचर। कर्वेचर। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? डिक्रीज इन फोकल लेंथ एंड इंक्रीज सर इन आ रही कर्वेचर। है। मतलब यस क्लियर हुआ? सर। यस अब सर। सवाल है कि मैं चाहता हूं कि मेरी मैक्सिमम से मैक्सिमम रेज रेटिना पे पहुंचे। अगर किसी भी रीजन से मान लो ये जो येलो वाली रे है ये पिंक वाली जगह पे टकरा जाए तो क्या Yes. मुझे क्लियर इमेज दिखाई देने लगेगी? यस सर। सर सर डाइवर्ज करेंगे सर Yes. मुझे कंकेव। बताओ कि मुझे ये येलो वाली रेस को यहीं से मोड़ दूं रास्ता अगर इनका, तो काम बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? यस सर। यस सर। मुझे बताओ लाइट रेस को Yes. मोड़ने के लिए मैं हाथों से तो मोड़ नहीं सकता क्योंकि दिखती नहीं है। सर कंकेव लेंस। सर कंकेव लेंस। समझ में आई कि हाँ सर, लेंस होता है जो डाइवर्ज करने का काम मेरा हेल्प कर सकता है, तो मैंने उस लेंस का नाम रख दिया डाइवर्जिंग लेंस और उसका नाम होता है कॉनकेव। नाम सुना है? कंकेव। यस यस सर। सर। Yes, sir. तो मैं अगर एक सुटेबल पावर का कॉनकेव लेंस अगर यहाँ रख दूं, ऐसे करके रख सकता हूँ कि नहीं रख सकता हूँ? Yes, sir. यस तो मुझे सर। बताओ Yes, कि sir. मेरी ये येलो वाली रेज है, ये येलो वाली रेज यहीं से डाइवर्ज करके यहाँ पे पहुंच जाएंगी कि नहीं पहुंच जाएंगी? यस सर। Yes, यस sir. सर। Yes, sir. अगर ये सब क्या पहुंच जाएंगी। मुझे बताओ कि क्या वो फिर से फाइनल रे का पाथ? तो सर इसका मतलब ये है Yes, हम sir. ये लेंस से इसको ठीक कर सकते हैं जो ये हम चश्मे में पहनते हैं। सर बट वो क्योर नहीं हुआ ना, वो तो रेमेडी जैसी हुई। ये रेमेडी लिख लो। रेमेडी समझ में आया कि नहीं आया इसका? यस सर आ यस गया। यस सर। सर कंकेव लेंस। तो आज सबको बीमारी समझ में आ गई कि नहीं आ गई? यस सर आ गई। सर आ गई। डिफेक्ट समझ में आया कि कैसे होता है, क्यों होता है और उसका क्योर क्या होता है? यस सर। यस Yes, सर। sir. यस सर। इसलिए कहा जाता है कि कंसेप्चुअल स्टडीज करो अच्छे से, रटो मत सर चीजों। क्योर कैसे कर सकते हैं? क्योर तो एक्सरसाइज करो, योगा करो, योगा से आंखें ठीक हो जाएंगी, मसल्स। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं है सबको? ये और सर इसमें Yes, ग्रीन sir. वेजिटेबल्स और कैरेट वगैरह खाने के लिए भी बोल। कभी आपको बोला होता है, बोल देते हैं। खैर मैं मुझे बताओ कि कभी ये तुम लोगों ने सुना है कि लोग डॉक्टर ही बोलते हैं कि चश्मा लगा लो आंखें ठीक हो जाएंगी? नहीं, वो ये कहते नो सर। हैं आंखें और खराब नहीं होंगी, और वो हेल्प करे बेसिकली। वो और खराब होने से बचा सकता है, वो ठीक नहीं कर देगा। Deteriorate condition deteriorate ना हो जाए और हाँ, इसीलिए इनिशियल स्टेज पे चश्मा लगा। क्या मैटर समझ में आया सबको? यस सर आ Yes, गया। sir. अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ या ना? Yes, sir. यस सर। यस सर Yes, क्लियर sir. है। ऋषा कैमरा चालू है तुम्हारा? फिर से अभी फिर बोलो कि कैमरा ऑन था सर। वेदांत भी बोल देगा अभी, और भी बच्चे हैं, अजय कुमार जी हैं। सर ऑन है मेरा। सर अभी ऑफ था, पानी पीने गई थी। वेदांत तुम्हारा क्यों ऑफ था अभी?
सर ऑन था तब से सर। वेदांत तेरे को पता है मेरी स्क्रीन रिकॉर्ड होती है, MS Team तो रिकॉर्ड होता है, मेरी स्क्रीन भी रिकॉर्ड करता हूँ मैं। यस सर। वीडियो दिखाऊंगा तो फिर बोल नहीं पाएगा जीवन में कभी। कैमरा ऑन रख ले भाई, ऑन रखेगा तो तेरा भला होगा, ताकि तुमसे इंटरेक्ट कर पाएंगे, समझ गया? ओके सर। ये बाकी जो 44 स्टूडेंट्स है टोटल क्लास के अंदर, इन सबको नहीं समझ में आ रहा है कि एक बार में कैमरा ऑन करना है। गर्वित तेरा कैमरा ऑन है क्या? हाँ भाई गर्वित, आवाज आ रही है? यस सर। आवाज आ रही कि नहीं आ रही है? कैमरा क्यों बंद है? सर ऑन है। तो मेरे को मिल जाएगा ना, जितना तो चांटा खा जाएगा मेरे से, झूठ बोलेगा तू। उधर है कोई पेरेंट्स हैं तेरे अभी? बता भाई। अगर कैमरा ऑन करने की सिंसियरिटी नहीं है तो फिर कैसे कंपटीशन निकालेगा? NTSC कैसे निकालेगा? कैसे किसी रैंक बैच में पहुंचेगा? कैमरा मेरा। सर आपने कॉज के बाद क्या लिखा है? वो तो मैंने बोला तब ऑन किया तूने। मैंने अभी भी बताया कि स्क्रीन रिकॉर्ड चल रही है, मैं अभी की अभी रिकॉर्डिंग भेज दूंगा घर पे, फिर घर वाले ढूंढ के बताएंगे कि हमारा लड़का कौन सा इनमें से। और पिछले कई लेक्चर से मैं देख रहा हूँ तेरे पापा से ही बात हुई थी मेरी, मैंने उनको ही बताया था कि कैमरा बंद रखता है आजकल। जनरली मैंने क्या फील किया ना, बच्चे जब नए नए कॉज के बाद क्या लिखा है? किसके बाद में? कॉज के बाद। कॉज के बाद में लिखा है डिक्रीज इन फोकल लेंथ एंड इंक्रीज इन कर्वेचर। पता है जनरली मैंने क्या फील किया कि बच्चे बहुत एंथुसियास्टिक आते हैं, इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं, आकाश फिजी बंसल जो भी इंस्टीट्यूट है सारे इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं, एंड थोड़े टाइम बाद में क्या होता है कि वो या तो दोस्ती यारी में लग जाते हैं या परेशान हो जाते हैं, एंड एट द एंड वो अपने पेरेंट्स को क्या बोलते हैं कि हम डिप्रेस हैं, हम नहीं पढ़ पा रहे हैं। पेरेंट्स मजबूरी तुम्हारे ड्रीम छुड़वा देता है कि चल छोड़ यार, क्या करेगा, प्रेशर नहीं डालते हैं, हम तो पैसा कमा ही रहे हैं, उसके लिए कमा लेंगे। बात समझ रहे हो? और उससे किसी का भला नहीं है, नुकसान सिर्फ तुम्हारा है, भला किसी का नहीं हुआ पर नुकसान तुम्हारा हुआ, ये फैक्ट है। और मैं अपने 9 साल के करियर में मैंने यही फील किया है, 9 साल टीचिंग करियर की बात कर रहा हूँ मैं, उसमें मैंने यही देखा है कि सिर्फ वही बच्चे रिजल्ट बन के निकलते हैं जो एक्चुअली अपना एंथुसियाज्म बना के रखते हैं शुरू से लेकर लास्ट तक, आखिरी तक, जो हिम्मत नहीं छोड़ते हैं कि हाँ यार चल नहीं समझ में आ रहा कोई बात नहीं, पर मैं करूंगा, मैं सस्टेन करूंगा, रिटेन करूंगा, रुकूंगा यहीं पे, करूंगा इसको लेकिन जाऊंगा नहीं। बात समझ रहे हो सब लोग? यस सर। घर भी समझ में आ रही बात? यस सर। याद है कुछ कि जब एडमिशन लिया था तो कितने बड़े बड़े कमिटमेंट हुए थे? याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ? डिप्रेशन में ऐसे नहीं जाते कि हमसे पढ़ाई नहीं हो रही, डिप्रेशन में हम तब जाते हैं जब हमें एक्चुअली एहसास होता है कि हाँ यार मुझे ये करना था बट मैंने किया नहीं, मैंने टाइम वेस्ट किया है। दैट इज द मेन कॉज ऑफ डिप्रेशन, सो कॉल्ड डिप्रेशन। डिप्रेशन में ये नहीं होता कि मेरे से नहीं हो रहा है, डिप्रेशन का मेन कॉज ही यही है कि जो मेरे को करना था मुझे पता था। जिनको नहीं पता होता ना कि मेरे को ये करना है और नहीं करते हैं, वो कभी डिप्रेशन में जाते ही नहीं है। उनको देखा कभी तुमने डिप्रेशन में जाते हुए? वो मस्त वाला अपने हरफन वाला मस्त मजे में रहते हैं, चिल कर रहे होते हैं, बोले पीछे नहीं गया तो अब आगे भी नहीं करें, चिल मारो, 2 जूते खा लेंगे पर परेशान तो नहीं होंगे। पर अक्सर वही डिप्रेशन में जाते हैं जो समझदार होते हैं, और समझदारी में क्या करते हैं, क्योंकि उनको पता था कि मेरे को ये करना चाहिए था पर मैंने किया नहीं उस टाइम पे, राइट टाइम पे मैंने नहीं किया, मैं परेशान हूँ इस बात के लिए, है ना? तो ये हरकतें मत करो अपने साथ में, क्योंकि अभी ऑनलाइन चल रहा है, ऑनलाइन में बहुत सारे लोग हैं, तुम्हारे एज ग्रुप में कम से कम 15 से 17 लाख बच्चे हैं जो तुम्हारे साथ 10th में अभी फिलहाल पढ़ रहे हैं इंडिया में। आउट ऑफ देम जिनमें से 6 लाख बच्चे या 7 लाख बच्चे जेई एडवांस का पेपर देंगे, जेई का पेपर देंगे, और आउट ऑफ देम 11-12 लाख स्टूडेंट्स विल बी अपीयर्ड इन नीट, और दो थोड़े बहुत रह जाएंगे वो इधर उधर CA CPT कॉमर्स वॉमर्स सारे डिपार्टमेंट में रहेंगे। बात समझ रहे हो? मुझे बताओ कि कितने बच्चे मानते हैं कि हाँ सर 6 लाख में से 6 लाख ही ऑनलाइन में पढ़ाई नहीं कर रहे हैं? सोच के बताओ, ईमानदारी से बताओ मुझे जरा, कितने बच्चे एग्री कर रहे हैं? आप क्या पूछ रहे हैं? मैं पूछ रहा हूँ कि जो 14-15 लाख बच्चे तुम्हारे एज ग्रुप के हैं, उनमें से कितने बच्चों को तुम्हें देखकर लगता है, कितने तुम लोग जानते हो कि उन 15 लाख बच्चों में से सर कि 10,000 भी नहीं पढ़ाई कर रहे हैं? चलो कितने बच्चे ये मानते हैं कि हाँ सर 10,000 तो पढ़ ही रहे होंगे?
यस सर पढ़ रहे होंगे। Yes, sir. वो तो Yes, पढ़ sir. ही रहे होंगे। 15 लाख में से कैसे 10,000 बच्चे पढ़ रहे होंगे? सोच के बताना। एक डेटा तुम्हें बताता हूँ कि अपने पास में सर, आकाश उससे सेंटर पे, बहुत द्वारका ज्यादा। सेंटर पे सर बहुत Nearly- ज्यादा। इससे we बहुत are ज्यादा। having 280 स्टूडेंट्स इन टोटल 10th में, 280 बच्चे 10th में, जिनमें से आउट ऑफ 44 तुम्हारी क्लास में है, और बाकी सोच लो कितने बच्चे हैं। सर और ये सिर्फ द्वारका इंस्टीट्यूट। ये द्वारका सेंटर की बात कर रहा हूँ मैं। 280 में से 40 तुम्हारे पास है सिर्फ। यू आर ओनली हैविंग 1/7 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ। और मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि बाकी के 4-5 बैचेज ऐसे हैं जिनमें 3 बैचेज ऐसे हैं जिनमें बच्चे बहुत दम लगा के पढ़ रहे हैं, नियर अबाउट 120 आउट ऑफ। ये तो 50% हो गया। मैं तुम्हें कह रहा हूँ 15 लाख में से मैं तुम्हें मिनिमम बताता हूँ कि मिनिमम इतना तो मानते हो कि हाँ सर 1 लाख बच्चा तो होगा जो सीरियसली पढ़ाई कर रहा है। ये तो अग्री करते हो? यस सर। ये डेटा तो अनरियलिस्टिक नहीं फील होता है कि हाँ सर आउट ऑफ 15 लाख 1 लाख स्टूडेंट्स आर देयर हु आर डेफिनेटली स्टडीइंग फॉर देयर कंपटीशन एग्जाम्स व्हिच दे हैव टू बी अपीयर्ड इन 2023 और 24। यस सर। अग्री करते हो ना इस बात के लिए? यस सर, एग्री। श्रेया अग्री करती है, इसलिए श्रेया का कैमरा चालू हो गया अब एक्टिवली कि हाँ कुछ काम की बात चली है ना? श्रेया कैमरा क्यों बंद देती थी जैसे? सर वो बीच में थोड़ा नेटवर्क इशू हो रहा था तो ना आवाज कट के आ रही थी। अभी ठीक किया नेटवर्क है इशू मतलब शुरू में था नेटवर्क इशू? यस सर, बायो की क्लास में भी था। ठीक कराओ उसे। ठीक है, ये Yes, बहाना sir. देखो, तुम जानती हो कि ये सच है कि झूठ है। सच है तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हारा भला है। झूठ है तो तुम्हें पता है कि तुम्हारे साथ क्या बीत रही है ना? ये फैक्ट अपने साथ ही होना चाहिए। अब सुनो, 1 लाख बच्चों की बात कर रहे हो ना, तो 1 लाख बच्चे तो सीरियसली है ना पढ़ाई करने वाले? यस सर। मेडिकल में, टोटल मेडिकल में अच्छी सीट्स नियरली 49,000 के आसपास है। मेडिकल कॉलेजेस की सीट बता रहा हूं मैं, 49,000 के आसपास, जिसमें रिजल्ट के थ्रू मिल जाता है। एंड नियर अबाउट 10,800 सीट्स आर देयर इन IIT JEE एडवांस। IIT के लिए सीट्स हैं 10,400 के आसपास। ठीक है, और थोड़ा बहुत मिला लोगे तो इन टोटल 30 to 40,000 सीट्स मिला जुला के IIT, NIT और जितने भी रिनॉम्ड कॉलेजेस हैं उन सबको मिला के 40,000। बात समझ रहे हो? यस सर। तो 60 और 40 कितना हो गया? 1 लाख हो गया ना? यस सर, एवरेज। तो मुझे बताओ कि क्या वो 1 लाख बच्चों में तुम लोग आ रहे हो क्या? अभी जो मानते हो ईमानदारी साथ खड़ा करे कि हाँ सर मैं उसके लिए मेहनत कर रहा हूँ। कोई शर्म की बात नहीं है अगर मेहनत कर रहे हो। नो डाउट आप इंटेलिजेंट हो या नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट एट द एंड मैटर्स इज कि आपके एफर्ट्स क्या हैं। जो भी बच्चे मानते हैं ईमानदारी से मुझे बताएं। मैं तो ये पूछ ही नहीं रहा कि कौन मानता है कि हम नहीं करते हैं, मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि कौन मानता है कि हाँ सर हम कर रहे हैं, ईमानदारी से कर रहे हैं। रिजल्ट क्या होगा वो हमें नहीं पता, बट हाँ हम गिव अप नहीं करेंगे और हम अच्छे से मेहनत करेंगे इस चीज के लिए। जरा देखूं कितने बच्चे हैं। भावना सिंह दारा ने हाथ खड़ा किया, प्रीशा ने खड़ा किया, कनिष्का केतन, कृति, सिद्धारुद, अभी तो सबने कर लिया। गर्वित तेरे को लगता है ईमानदारी से कि तू कर रहा है उसके लिए मेहनत? हैंड रेस तो कर दिया तुमने। ये जिन भी बच्चों ने हाथ खड़े किए इनमें से मैं तुम्हें बताता हूँ कि कौन कौन मुझे मेरी नजर में नहीं कर रहा अभी फिलहाल, जिसके एफर्ट उस लेवल पे नहीं है। गर्वित है क्या एफर्ट लेवल पे? बता भाई। चलो इन सब बच्चों ने हाथ खड़ा किया ना, जरा मुझे बताओ कि मैंने तुम्हें एक एडवांस लेवल क्वेश्चन बैंक भेजा है लाइट का और एक 9th के चैप्टर का। कितने बच्चे ऐसे जिन्होंने दोनों का अटेम्प्ट किया है? हैंड रेस वो करो, बाकी सब लोअर डाउन कर लो, लोअर कर लो हैंड रेस, और जिन्होंने कर रखा है वो हाथ खड़ा करो, वो अभी लेकर आएंगे अपना असाइनमेंट दिखाएंगे मुझे अभी कभी। सर कहाँ पे भेजा है? चैट पे भेजा है। चैट में। ओके सर। नॉट अ सिंगल स्टूडेंट, नॉट अ सिंगल स्टूडेंट। अब बताओ मुझे कितने बच्चों को लगता है कि हम कर रहे हैं मेहनत? नहीं हो ना सीरियस? मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ, देखो कुछ बच्चे हैं जो कर रहे हैं, एग्जाम्पल नहीं दे रहा हूँ, बट एट द एंड वी शुड नो आवर कॉम्पिटिशन। 9th के बच्चों का दिखाता हूँ तुम्हें पहले। दिख रहा है ये? यस सर। देखो मंडे को भेजा था मैंने रात को यस 12:15, सर। ये दोपहर में 12:15 बजे। देखो इसने 12 घंटे भी नीले करके भेजा 9th के बच्चे ने, देख रहे हो? आज की डाउट सेशन में कोई आया नहीं था, खैर तुम में से तो डाउट में आते तो तुम्हें पता चलता कि किसे कहते हैं। ये देखो ये दिख रहे हैं क्वेश्चंस? सर मैं थी डाउट सेशन में। मैं कौन? प्रीशा।
प्रीशा मुझे बताओ कि क्या उस क्वेश्चन बैंक में से बच्चे नहीं पूछ रहे थे क्वेश्चंस? पूछे भी थे। देखो इन लोगों ने डायग्राम बना बना के भेजे, तुम लोगों ने भेजे किसी ने? ये आज की डाउट क्लास थी ना? यस सर। ये देखो, ये देखो, बताओ मुझे कितने बच्चों को लगता है कि हाँ सर हमारा कंपटीशन आसान होगा? बताओ सोच के, क्या हकीकत में लगता है तुम्हें तुम्हारा कंपटीशन आसान है? ऐसे नहीं रिजल्ट बनते बच्चों। रिजल्ट्स के लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। लोग कहते हैं कि प्रेशर नहीं लेना चाहिए, आराम से पढ़ना चाहिए। हाँ आई एग्री, प्रेशर नहीं लेना चाहिए क्योंकि उससे हमारा दिमाग रिलैक्स रहता है। बट उन्होंने ये नहीं कहा कि रिलैक्स रहो और काम मत करो। ये कहा है किसी ने? कभी कभी सुना है किसी से भी सक्सेसफुल पर्सन से कि हाँ रिलैक्स रहो और काम मत करो? नो सर, कभी नहीं। नो सर। नेवर नेवर। हमें उस चीज़ को थोड़ा सा पॉजिटिव साइड पे लेकर जाना है खुद को। रेडी हो सब लोग इस बार? यस सर। मोटिवेट करते हो तुम लोग भूल जाते हो। मैं अप्रिशिएट भी करता हूँ कि चलो ठीक है, यस बच्चे सर। भूल जाते हैं, सभी भूलते हैं, हम भी भूल जाते थे। बट मुझे एक चीज़ बताओ, आज भी भूल जाते हैं, आज भी हैबिट छूट जाती है। बट क्या हम इस चीज़ को अपने अंदर इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकते धीरे धीरे कि हाँ सर करते हैं, चलो आज एक स्टेप लेंगे, कल एक स्टेप लेंगे, परसों एक और स्टेप लेंगे? यस सर, कर सकते हैं, करेंगे। वी आर नॉट इवन सिंसियर अबाउट कैमरा, कि अगर हम कैमरा ऑन नहीं कर सकते हैं, कैमरा ऑन करवा के मुझे बताओ कि मुझे तुम्हारी शक्ल देख के मजाक उड़ाना होता है क्या? या फिर तुम सबको देखने का शौक है मुझे कि तुम सबको देखूंगा मैं? बताओ रीजन, सोचो क्या होगा कैमरा ऑन कराने का? सर आपको समझ ताकि हम आपको पता चल फोकस्ड रहे जाएगा। क्लास में। ताकि तुम फोकस्ड रहो। सर उससे आपको पता Yes, चलता sir. रहे कि हम फोकस कर रहे हैं या फिर नहीं, हम बिल्कुल। सर अटेंटिव हमें हैं या नहीं। कितना समझ आ रहा है। ये हमारे बिल्कुल। खुद के लिए है। हमें टीचर्स को एक सुपर पावर मिल जाती है, जैसे हम बच्चों को देख लेते हैं ना, हमें पता चल जाता है इसको कितना आ सर रहा है। शक्ल देखते ही पता चल जाता है कि पता कितना चल समझ जाता आ है, रहा है। बिल्कुल पता चल जाता है। और दूसरा ये होता है कि जब आप कैमरा ऑन करके बैठते हो तो आपको खुद को पता है कि हाँ मुझे डिसिप्लिन है। कितने बच्चों ने ऑफलाइन क्लासेस आज तक अटेंड किए? 2 साल में तो भूल ही गए होंगे तुम ऑफलाइन का जज्बा। जब तुम ऑफलाइन क्लास में बैठते हो, मुझे बताओ कि कितने बच्चों को याद आता है कि वॉशरूम जाना है या फिर पानी पीना है? चलती क्लास में कभी याद आता है? बहुत रेयर। जनरली नहीं। सर ब्रेक में पी लेते थे। ब्रेक में सर पीते थे। ब्रेक में। तो मुझे बताओ कि अभी फिर चलती क्लास में कैसी याद आ जाती है सारी चीजें? क्योंकि वी आर नॉट फोकस्ड। बात समझ रहे हो? यस सर। इस चीज के लिए तो हमें यस लगना सर। है। देखो सैक्रिफाइसेस ऑलवेज मीन, कहीं ना कहीं तो हमें कुछ चीज खोनी पड़ेगी ना, हाँ कि ना? यस सर। यस। तो वही चीजें हैं। तो थोड़ा सा फोकस करो यार। कितना समझाए तुम्हें, बार बार बड़े हो गए हो, समझाना भी अजीब लगता है, पर ठीक है, हम टीचर्स हैं, हम हार नहीं मानते हैं। वी नेवर गिव अप। और हम समझा के कम देंगे। इंटरेस्ट नहीं कि मैं बहुत अच्छा टीचर हूँ, मैं समझा ही देता हूँ बाय हुक और बाय क्रुक, जैसे हो चाहे वैसे समझा देता हूँ मैं। ठीक है? यस सर। आज के बाद अगर तेरा कैमरा बंद हुआ ना कभी, तो याद रखना, और फिर तू चाहे कितना भी बोलता रहे कि सर मेरा कैमरा ऑन था ऑन था ऑन था, अगर मुझे नहीं दिखा, चाहे टेक्निकल इशू भी रहा हो, रिकॉर्डिंग सीधे तेरे पापा के पास ही जाएगी। बात समझ में आ गई? रिप्लाई कर, माइक ऑन करके रिप्लाई कर। माइक ऑन कर, रिप्लाई कर, क्या दिक्कत है? बोल भाई। हर्षित अपना कैमरा ऑन कर ले, बंद किया तूने अब जो। गर्वित आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? ध्यान ही नहीं उसका, ये सिंसियरिटी लेवल सुन लो। गर्वित आवाज आ रही है? सर चैट में कुछ लिख रहा है वो। क्या लिख रहा है? सर वो लिख रहा है कि सर उसने लिखा माई गॉड ग्लिच। ग्लिच हो जाता है जब बोलना होता है, क्योंकि वहां पे पेरेंट्स खड़े हैं इसलिए बोल नहीं रहा है, ताकि सुन लेंगे वो। ग्लिच होता है ना तो माइक में माइक का सिंबल ऑन हो जाता है और उसके बाद में फिर वो ब्लैंक होता है। ऐसा कौन सा ग्लिच है यार? हमारे पास तो नहीं हो रहा ऐसे ग्लिचेस, जीवन में नहीं हुए। और किसी के साथ भी होता है क्या ऐसे ग्लिच, अचानक से माइक अटक गया चलते चलते ही? सर नहीं होता। नो सर। आप सब लोग जानते हैं इंटरनली कि कहीं ना कहीं आप सब एक्सक्यूज देते हैं, यार बहानेबाजी चलती, ठीक है चलो यार हम भी बना देते हैं, मैं तो आज भी बना देता हूँ।
बहुत बार झूठ बोल देते हैं कि हाँ चलो ठीक है, बट एट द एंड मुझे बताओ कि क्या आपका दिल जानता है कि आप लोग गलत करते हैं वो चीज? यस सर, हमें पता होता है। यस सर। नहीं कर रहे हो जो बहाने आप बनाते हो, मुझे बताओ कि क्या आपको सीरियस लगता है कि वो फिजिबल है? सच बोल के आप 2 मिनट शर्मिंदा हो सकते हैं, पर झूठ झूठ बोल के आप आगे शर्मिंदा ही रहोगे, ये चीज जान लो, क्योंकि खुद ही को रिग्रेट होता है। यस चलो ये बीमारी सबको समझ में आ गई क्या कि कॉनकेव लेंस इसका मेजर होगा, क्यों होगा? यस सर, समझ में आ गया। चलो अगली बीमारी बात करते सर हैं। एक बात बता दो सर, हम्म, सर इसमें पास के ऑब्जेक्ट भी तो डाइवर्ज होंगे। पास के ऑब्जेक्ट्स सर जो नियर बाय हैं वो भी तो डाइवर्ज होंगे। बिल्कुल डाइवर्ज होंगे, बट हमारे पास में लेंस हम सुटेबल पावर का लेते हैं ना, इसीलिए तो बोला मैंने कि नेट पावर हम उसके आसपास रखते हैं जो नॉर्मल लेंस की होनी चाहिए थी। ठीक है सो एक बार वो सर हम वीडियो पावर पे, ऐसी लेते हैं जो उसको तो ठीक कर दे और इसको अफेक्ट ना करे। इसको अफेक्ट ना करे, क्योंकि डिस्टेंस बहुत छोटा हो चुका था ना इसमें। क्या कह रहे हो, कोई कुछ कह रहा था अभी? सर मैं कह रही थी कि एक बार वो मायोपिया के पहले वाले एक बार दिखा दोगे। ये हाँ जी सर। और भी देखने, इसके ऊपर वाले भी देखने हैं? सर मेरे को एक्चुअली वो जितने हमने लिखाए हैं उसमें कंफ्यूजन है, इसलिए एक बार देख रही थी। कंफ्यूजन है कि स्क्रीनशॉट लेना है? लिखा हुआ है मैंने मायोपिया तक तो। ठीक है, तो वो तो अपनी कॉपी में भी देख सकती हो, क्या कंफ्यूजन है? चलो चले आगे। अब देखो जरा हाइपरमेट्रोपी की कहानी सुनो। हाइपरमेट्रोपी का मतलब क्या होगा? नियर साइटेडनेस की फार साइटेडनेस? सर फार साइटेड। सर दूर की चीजें दिखेंगी। सर दूर का दिखता है, पास का नहीं दिखता। हाँ, तो फार साइटेडनेस का मतलब क्या होता है कि वी कैन सी फार ऑब्जेक्ट्स इजीली। सर ये होती है ना शायद ओल्ड एज में। अरे ओल्ड एज के पीछे पड़ गया भाई ध्रुव, रुक जा अभी। आ रहे सर मुझे है ये। मायोपिया हाइपरमेट्रोपी किसी को भी हो सकता है, बच्चों को भी होता है, चश्मा नहीं लगाते क्या हम सब? मुझे है सर। ये लो सुन लो तुम्हारे सामने। कौन है ये बुजुर्ग? किसको है ये? सर मैं। सर लक्ष्य बट। लक्ष्य को। लक्ष्य तुझे बुजुर्ग कह रहा है, धोधना पकड़ेगा अगली बार मिले तो। अरे सर ठीक है ध्रुव, ये बीमारी सबको हो सकती है, इट डिपेंड्स अपॉन द कर्वेचर ऑफ आइलेंस। क्लियर है? अच्छा एक चीज याद रखना कि एनसीईआरटी में तुम्हारे आइलेंस नहीं लिखा है, एनसीईआरटी में लिखा है कि ड्यू टू इंक्रीज इन साइज ऑफ आईबॉल। आईबॉल तुम्हारी आंख की जो गोला था आंख का, वो व्हाइट वाला, वो बड़ा हो गया। रेडियस ही इंक्रीज हो रहा है ना शायद। अरे रेडियस नहीं होता, वो फोकल लेंथ का कर्वेचर होता है बेटा, फोकल लेंथ चेंज होता है। वो सॉरी सर, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ का रेडियस अलग है और आईबॉल का रेडियस अलग है बेटा। ओके सर। ये आईबॉल है और लेंस सर तो लेंस का फोकल लेंथ बदल जाएगा, अलग है। आईबॉल का फोकल लेंथ बदल गया तो ये आंख ऐसे बड़ी हो गई, समझ रहे हो? सर हाइपरमेट्रोपिया मतलब ये अगर हम लेमैन टर्म्स में बोले तो जिनको परमानेंट स्पेक्स होते हैं उनको होता है। ऐसा बोल लो, परमानेंट स्पेक्स तो क्या बोलते हैं, वो तो दोनों में ही परमानेंट ही आ जाते हैं, हटता नहीं लगने के बाद में। यस सर, बहुत रेयर कभी आता है। वो उनका हट सकता है जिनके बहुत 0.5 0.3 के आसपास की दिक्कत रही हो, माइन्यूट सी। ठीक है, और फिर वो चश्मा लगाना बंद कर देते हैं और फिर उनका नंबर बढ़ता चला जाता है। सर जिनका 2 और 2.5 वगैरह सर, वो तो चश्मा लगा के रखने की जरूरत है, सब धुंधला हो जाता है। यस सर। हाँ चलो, तो ये वी कैन सी फार ऑब्जेक्ट्स इजीली, तो इसके लिए भी कहानी सिंपल देखते हैं भाई। ये वही लेंस बना ली मैंने, समझ रहे हो कि समझ रहे हो? और ये हमारा रेटिना है। नॉर्मल आई विजन क्या कहता है कि दूर की चीजें तो दिखाई देंगी भाई, क्योंकि ये कम डाइवर्टेड है। यस ना, यस सर। ये दिख जाएंगी, यहाँ पे जाके बनेगी कि नहीं बनेगी? यस सर। यस सर। अब सवाल आता है कि पास की चीजें नहीं दिखाई देंगी, मान लो ये पास में रखा हुआ है, तो मुझे बताओ पास की चीजों की जो रेज है वो ज्यादा डाइवर्ट कर रही है? यस सर। यस सर। इसमें सर वो रेज बिहाइंड द रेटिना। सर बिहाइंड द रेटिना फॉर्म होती है। बिहाइंड द रेटिना। बिहाइंड द रेटिना फॉर्म ही नहीं होती है, वो बोलते हैं कि बिहाइंड द रेटिना हमें प्रिटेंड होंगी कि रेज जाके मिल रही, बट मिली नहीं ना। पर पता नहीं वर्चुअल एक सर यहाँ बनेगी नहीं इमेज। 10 to यस form। सर। 10 टू फॉर्म, तो इसमें भी इमेज ब्लर रहेगी। तो सिंपल सी बात है, मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ये किस वजह से हुआ होगा? ड्यू टू इंक्रीज इन फोकल लेंथ। इंक्रीज इन sir. फोकल लेंथ और डिक्रीज इन कर्वेचर।
ड्यू टू इंक्रीज इन फोकल लेंथ। इसीलिए मैंने तुम्हें लेंस बहुत अच्छे से समझाया था ताकि तुम्हें ह्यूमनाइज समझ में आ जाए। बात समझ में आ रही है? सर और डिक्रीज इन कर्वेचर। फोकल लेंथ और डिक्रीज इन कर्वेचर। तो मुझे बताओ इसके लिए क्या करोगे? ये जो पिंक वाली रेज है ये कॉन्वेक्स एक और लगा लेंस देंगे लगवाना सर यहाँ पे एक और लग जाए। सर, जिससे कन्वर्ज हो जाए। कर्वेचर की स्पेलिंग क्या होती है? CURVATURE, कर्वेचर। ठीक है, सर, चलो तो मुझे बताओ कि अगर ये पिंक वाली रेज ब्लू वाली पे हिट कर जाए क्या काम बन जाएगा? यस सर। यस सर। पास लाना है, पास लाने का मतलब इनको कन्वर्ज करना है कि नहीं करना है? यस यस सर। यस सर। सर, कन्वर्जिंग लेंस लगता है। कौन सा लेंस लगा देंगे यहाँ पे? कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स सर एक और लगा देंगे। ऐसी होगा तो ये रे जो Yes. पिंक वाली रे है ये ऊपर जाने की जगह इधर चली जाएगी कन्वर्ट होके। यस सर। सर ये थोड़ी नीचे वो हो जाएगी। ऐसे मुड़ जाएगी अगर इधर चली गई। यस अगर इधर चली गई तो काम बन जाएगा। यस सर। Yes, sir. ट्रेस कर जाएगी। लिख लो। इसीलिए बायो वालों को मेडिकल में नीट में फिजिक्स पढ़ाई जाती है। सर एक बार थोड़ा सा ऊपर करना। सर आपको आई स्पेशलिस्ट होना चाहिए था। मुझे आई स्पेशलिस्ट सुनना चाहिए था। अगर मैं होता तब भी मैं अपनी आंखें ठीक नहीं कर पाता। सर आप खामा पढ़ा रहे हो। मतलब ये देखो, मतलब इतना अच्छा पढ़ा रहा हो उसके बाद भी कह रही खामा खा पढ़ा रहे हो। नहीं सर, आप ऐसे बायो अच्छी पढ़ाते हो तो आप फिजिक्स क्यों पढ़ा रहे हो? वो इसलिए क्योंकि सर वो कह रही है फिजिक्स अच्छी नहीं पढ़ाते आप, देखो सर। सर मैं यार आग लगा लो भाई तुम लोग। सर वो कह रही है कि आप दोनों अच्छे पढ़ाते हो। हाँ एकदम सही। ये देखो ये हो गए एकदम BFF गोल्स हो गए ये, है ना? सर दोस्ती बढ़ रही है सर आजकल। तू तेरा कैमरा ऑन कर ले, दोस्ती बढ़ रही है। बड़ी देर बाद कैमरा ऑन सर मेरा ऑन है सर। कैमरा ऑन हो गया। मैंने बंद तो करा था, घूसा मार दूं पर लैपटॉप मेरा ही है और बहुत महंगा है इसलिए नहीं मार रहा। एक्चुअली क्या होता है ना कि बायो वालों को फिजिक्स पढ़ाई जाती है क्योंकि फिजिक्स से आपको बायो एक्सप्लेन करना बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। जिनको फिजिक्स एक्चुअली पता है उनके लिए बायो एक्सप्लेन करना बहुत इजी होता है। 10th क्लास में मेरा फेवरेट सब्जेक्ट भी बायो ही था। सर तो मेडिकल कर लेते। बस यही तो किस्मत खराब हो गई थी, मैथ्स में अच्छे नंबर आ गए थे। यही गड़बड़ हो गई थी। पर ठीक है, इंजीनियर बनाओ तो शायद मैं टीचर बन पाया। मैं चाहता था मैं टीचर बनूं। मैं टीचर ऐसे मजबूरी में नहीं बनाऊं, मैं बाई चॉइस टीचर बनाऊं। मैं इंडस्ट्री में था, वहां भी बहुत अच्छा पैसा मिलता था, पर मैं बाई चॉइस टीचर बना क्योंकि मेरे को टीचिंग पसंद है, शौक है मेरे को। जैसे सबका पैशन होता है ना अपना, वैसे मेरा पैशन टीचिंग है। सर आप पढ़ाते भी बहुत अच्छे हैं। सर अब ये तो बटरिंग ओपी हो रही है। हाँ ये बटरिंग हो गई अब, है ना? सर यहाँ पे दोस्त नहीं बने, यहाँ पे दुश्मन भी बन रहे हैं तगड़े वाले। जिस दिन मिलेगा उस दिन धो देना पकड़े इसको। चलो सर मतलब हर्षित प्रूव कर रहा है कि आप अच्छा नहीं पढ़ा रहे हो और ये बटरिंग कर रही है। जलता है मुझसे जले से। देखो इसलिए एकदम सर एकदम। अंधेरे में बैठ गया, देखो लाइट बंद करके। चलो ये लिख लिया सब लोगों ने, बना लिया कि नहीं बना लिया कहानी? डन सर सर। वैसे ये बताना कि टाइम मैनेजमेंट की क्लास कौन से चैनल में होगी? जनरल में तुम्हारा लिंक है। ओके टाइम जनरल के अंदर लिंक है, उससे 6:45 पे ज्वाइन कर लेना, ठीक है? ये सबको समझ में आया कि नहीं आया? हाइपरमेट्रोपिया आया ना? आ गया सर। यस सर समझ में आया। यस सर। कि अगर एक ऐसी बीमारी है जिसमें तुम ना तो पास का देख पा रहे हो ना दूर का देख पा रहे हो, तो इन शॉर्ट उसमें ऐसा तो हो नहीं सकता कि तुम्हारी आंखों का लेंस हमेशा फिक्स है। यस सर। नो सर। नो सर। इसका जो फोकल लेंथ है वो फिक्स हो गया। अगर मान लो कि वो फिक्स हो गया तो या तो वो कम होगा
अगर कम होगा तो मायोपिया होगा, ज्यादा हो गया तो हाइपरमेट्रोपिया होगा। लेकिन एक बीमारी ऐसी भी तो है जिसमें ना तो आप पास का देख पा रहे हो ना दूर का देख पा रहे हो, यानी कि आप बार बार लेंस का जो फोकल सर प्रेस बायोपिया। सोच के बताना जरा, सोचना जरा, मुझे बताओ कि फोकल लेंथ फ्लक्चुएट कर रहा होगा बार बार? यस सर। यस सर। कोई भी चीज फ्लक्चुएट कब करती है? जब वो वीक होती है। तो मुझे बताओ कि आपकी जो मसल्स हैं वो यंग एज में वीक होती है कि बुढ़ापे में वीक होती हैं? सर ओल्ड एज। इसलिए जो ओल्ड एज में बोला जा रहा था, कौन था वो? प्रेस बायोपिया में बोला जाता है कि ओल्ड एज में होता है। ध्रुव, प्रेस बायोपिया जनरली अकर्स इन तो मतलब फिर ये जब हम छोटे होते हैं तब से स्टार्ट नहीं होता? जैसे नहीं होता है जनरली, बहुत रेयर केस में कि अगर आपके अंदर प्रोटीन की बहुत कमी है, आपकी मसल्स वीक है, तो आपको हो सकता है, बट होता है ओल्ड एज में ही है। जनरली अकर्स इन ओल्ड एज। अब ओल्ड एज में मसल्स वीक होती है, ये सबको पता चला। अब मुझे बताओ कि अगर लेंस है मेरा, ये मैंने मान लिया आई लेंस है, तो मुझे बताओ इस आई लेंस को होल्ड कौन करता है? इस आई लेंस को क्या सिलेरी मसल होल्ड करती है? ऑब्वियस सिलेरी मसल्स बुढ़ापे में वीक हो गई होंगी। आपने दुनिया देखी है। मान लो कि आप 80 85 90 शतक मार दोगे कल, तो शतक मार के जब आप एज में होंगे 101 102 की एज में, तो उस समय आपने दुनिया बहुत देखी होगी, तो आपने आंखों को बहुत बार फ्लक्चुएट किया होगा। यस सर। बहुत बार पड़ोसियों के घर पे झांका होगा, बहुत बार दूर तक झांकने की कोशिश की होगी। ऐसा होता है? तो मुझे बताओ कि उस समय आपकी मसल्स पे आपने लोड दिया होगा, तो आपकी मसल धीरे धीरे क्या होगी? वीक हो गई होगी। इसको इमेजिन करो जैसे मिठाई का डब्बा हमारे घर में आता है, दिवाली के टाइम पे सोन पापड़ी आती है। यस सर। उसके ऊपर क्या करते हैं कि कोने से कोने पे दो रबर बैंड लगा देते हैं। वो रबर बैंड होता तो इतना सा है, बट जब महीने भर तक वो सोन पापड़ी नहीं खुलती है, फिर उस रबर बैंड को निकालते हैं तो रबर बैंड ढीला हो जाता है। यस सर। ये मसल्स वैसी हैं कि इसको बहुत सालों तक हमने यूज किया तो वीक हो गई। अभी वीक हो गई तो ये इसकी जो कर्वेचर है ना, ये कर्वेचर, इस कर्वेचर को फ्लक्चुएट करवा रहा है बार बार, ऐसे 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 ऐसे। बात समझ आ रही है? जिस रबर बैंड ने इसको पकड़ा हुआ है वो ढीला हो गया है, वो लूज हो गया। तो अब ये इसको क्या कर रहा है? फोकस ही नहीं करवा पा रहा है ना? यस सर। मुझे बताओ जब पास की चीज देखनी होगी तो मुझे कॉन्वेक्स लेंस चाहिए होगा, जब दूर की चीज चाहिए होगी तो कॉनकेव लेंस चाहिए होगा, हाँ या ना? यस सर। तो मुझे बताओ कि मुझे लेंस में दोनों तरीके की पावर चाहिए होंगी, इसीलिए इसमें हम कौन सा लेंस यूज करते हैं? बाई फोकल लेंथ। क्या यूज करते हैं? ये वो लेंस होता है क्या मतलब पूरे में? वीकनिंग ऑफ सिलेरी मसल्स, वीकनिंग ऑफ सिलेरी मसल्स। कहानी समझ में आ गई कि नहीं आ गई? सिलेरी मसल्स। इसका कोई और इसका लेंस होता कैसा है, एक बार ही बताना। इसका लेंस ऐसा होता है, चश्मा देखा है तुम लोगों ने? वो ऐसे नीचे की तरफ कन्वेक्स सर पास मेरे बीच में अलग सा स्फेरिकल, मेरा बीच में मतलब स्फेरिकल लेंस बीच में अलग होता है, साइड में अलग। ऐसे पकड़ते हैं और ऐसे करके देखते हैं, या फिर ऐसे करके देखते हैं, ऐसे 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 ऐसे। देखा? यस सर, देखा है। वो अब थोड़ा मुझे बताओ कि सा जब उन्हें पास की चीजें देखनी होती है, तो पास की चीज देखने के लिए कौन सा लेंस चाहिए होता है? कॉन्वेक्स। सर कन्वेक्स नीचे जो है, नीचे वाला पोर्शन होता है ये कॉन्वेक्स होता है, नीचे वाला। और जो ऊपर वाला पोर्शन होता है ये कौन सा होता है? कॉनकेव। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? यस सर, समझ आ गई। सर ये प्रॉपर जुगाड़ तो नहीं हुआ Yes, सर, चलो जुगाड़ है सर। अगर आंख पे हाथ मतलब चश्मे पे हाथ नहीं किया तो फिर कुछ दिखेगा ही नहीं। अरे चश्मे पे हाथ क्यों जाना है? अब चश्मे वो तो तब बनाते थे जब आगे ठीक होती थी, बट चश्मे के नीचे जब इधर आ गए तो भाई छोटी चीजों को कैसे पढ़ते हैं? पास की चीजों को कैसे पढ़ते हैं? किताब पढ़ते हैं। हाँ मतलब वो उन चश्मे में थोड़ा नीचे के पार्ट में थोड़ा सा होता है वो नीचे के पार्ट स्फेरिकल। में बना देते हैं हम, तो उसमें अब हाथ लगाने की जरूरत नहीं, अब तो आंखें घुमानी है ना तुम्हें नीचे। सर हम अलग चश्मे भी तो यूज कर सकते हैं, जैसे एक कॉनकेव लेंस वाले और एक कॉन्वेक्स वाले। ऐसे थोड़ी होता है कि दो चश्मे लेके तो दोनों लेके थोड़ी ना घूमेंगे। एक कैरी करना डिफिकल्ट हो जाता है लोगों के लिए। सर अब प्रोग्रेसिव लेंस आते हैं। हाँ, अब प्रोग्रेसिव लेंस आ जाते हैं आजकल। आजकल तो टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी हो गई है। हमारे जैसे लोग ऐसे शेड्स लगाते हैं, तो शेड्स कई बार ऐसा होता है कि चश्मे के ऊपर ही लगा लेते हैं, भूल जाते हैं कि चश्मा लगाया हुआ है। सर आजकल तो क्या क्या हो जाता है, आंखें भी ठीक हो जाती हैं। बस तो आजकल सर तो कैरी करना डिफिकल्ट क्यों होता है? ओल्ड एज पीपल तो वो स्ट्रिंग लटका देते हैं, तो उससे इजी हो जाता है, मतलब उसे ढूंढना नहीं पड़ता और उन्हें घर से बाहर भी नहीं निकलना होता है। पास की चीजें पढ़नी है, गलती से दूर वाला लगा लिया उठा के। सर तो फिर ये गड़बड़ हो जाएगी। इसीलिए हम दो चश्मे नहीं लगाते, हम एक ही चश्मे में काम चला लेते हैं, एक ही में लेंस दे देते हैं ना। सर पैसे भी तो उसमें बस आंखें घुमानी होती है। ऑब्वियस है, पास की चीजें तुम्हारे पास ही होंगी ना, तो तुम आंखों को ऊपर करके देखोगे कि नीचे करके पढ़ोगे? नीचे करके। नीचे करके। बस खत्म। समझ में आया कि नहीं आया?
यस सर आ गया। चलो जाओ चैप्टर, ये चैप्टर एक्चुअली खत्म हो गया। अब लाइट के बाकी फिनोमेनास पढ़ेंगे हम, बट ये ह्यूमन आई के अंदर ही आता है वो दोनों तीनों फिनोमेनास भी। सर ठीक है? तो लेकिन अभी सेकंड चैप्टर वैसे तो खत्म नहीं हुआ है ना। नहीं वैसे खत्म नहीं हुआ, बट वो अगले लेक्चर में खत्म ही हो जाएगा। सर एक बार ये प्रेस बायो क्या लिखने देना। हाँ लिखो, मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं तो तो तुम्हें एक चीज पूछनी थी। बोलो। तो जैसे आज के जैसे लोग हमारे बच्चे वगैरह वो जब चश्मे लगाते हैं सर, उसमें ना एक वो ब्लू वाला आता है सर, उससे लाइक वो ना लाइट हार्मफुल लाइट आने नहीं देते, तो वो कैसा चश्मा होता है? वो कुछ नहीं, वो तो मार्केटिंग टेक्निक्स है। सर वो ये सर वो दिखाते हैं, वो एक्चुअली Right, में तुम्हारे मतलब डिवाइसेस सर है। थोड़ा सा Potential स्ट्रेस होता है। कम करता है, लेकिन वैसे सर वो 100% दिखाते हैं। अरे कभी तुम सर लोगों वो ने लेजर वेजर मार के दिखाते हैं, वो लेंस काटा हुआ जानते हो पॉलिथीन, सर कलरफुल लेजर वगैरह मार देते मैं हैं। भी यूज करती हूँ। पॉलिथीन यूज की कभी, कलरफुल पॉलिथीन? यस सर। यस भाई जिन बच्चों को चश्मा नहीं है तो क्या उनको हार्मफुल लाइट से बचने का हक नहीं है? जिनको चश्मा नहीं है तो वो तो ब्लू यस रे सर है। खरीद नहीं सकते हैं, ब्लू रे कट। वो ब्लू रे कट इसलिए बोला जाता है कि वो अल्ट्रा वायलेट रेज से कट किया गया है ब्लू कलर से, तो उसके अंदर क्या होता है कि थोड़ा सा ब्लू शेड आ जाता है ग्लास के अंदर। तो ब्लू शेड से क्या होता है कि भाई सिंपल सी बात है, कलर की प्रॉपर्टी क्या होती है, वही कलर आपको दिखाई देता है जिसको लाइट या तो रिफ्लेक्ट कर रहा है या रिफ्लेक्ट कर रहा है। अब मान लो कि मेरा चश्मा मैंने नीले रंग का बना दिया, तो व्हाइट लाइट आ रही है तो वो इसमें से सिर्फ ब्लू कलर की रेज को आने देगा, या फिर ऐसा कलर बना दिया जो ब्लू कलर की रेज को रोक लेगा, बाकी सबको जाने देगा। बात समझ रहे हो? और सर जो स्क्रीन वगैरह में से कलर आता है ऑलमोस्ट ब्लू सा ही होता है थोड़ा। ब्लू से होता तो अब भाई जिसको ब्लू कलर रोकना है तो वो क्या करना है कि अपने अपने जो लैपटॉप की स्क्रीन है उस पे है ना बहुत पतली पतली जो कलरफुल लेयर आती है ना, फिल्टर भी लग जाता है सर लैपटॉप में ऑटोमेटिकली। प्लास्टिक की पन्नियां देखी है, इरेजर के ऊपर प्लास्टिक की पन्नी आती थी। यस सर। वो ब्लू रे फिल्टर नहीं होता, वो नाइट लाइट होता तो ब्लू रेज रुक जाएंगी अपने आप, खत्म। उसमें फिर वो 5,000 का चश्मा बनवाने की जरूरत क्या है जो 50 रुपए में काम हो जाए तुम्हारा? मतलब पॉलिथीन लगा के घूमे? आंखों पे नहीं, स्क्रीन पे लगाओ ना यार, लैपटॉप पे। लैपटॉप पे लगाओ, आंखों पे क्यों लगा रहे हो? समझ गए बात को? यस सर। सर लोग बढ़िया जुगाड़ू काम कर रहे हैं। हाँ, तो यही होता है असली में भाई, असलियत यही होती है। अभी मैं जैसे तुम्हें कैसे बताऊं, मेरे पास कोई है क्या कवर पन्ना, कोई पॉलिथीन वॉलिथीन तो है नहीं यहाँ पे, दिखाओ जरा। मैं तुम्हें चीज समझा सकता हूँ बट शायद पॉलिथीन होगी नहीं मेरे पास में, देखने दो। सर आपके घर में पॉलिथीन नहीं है? मैं आई अवॉइड प्लास्टिक्स। चलो मैं दिखाता हूँ तुम्हें, ये नीले रंग का दिखा देता हूँ, जरा दिख जाएगा। ये सबको लाइट दिख रही है क्या? लाइट दिख रही है? यस सर। यस सर। आज तुम्हारी आंखों को मैं बताता हूँ कि कैसी होती है लाइट। दिख रही है लाइट? सबके चेहरे भी गोरे गोरे लगने लग गए, अब तो दिखने लग गए। दिख रही है लाइट? यस सर। यस यस सर। लाइट है क्या ये? दिख रहा है व्हाइट लाइट? अब देखो मैं इस तरह ये पॉलिथीन लगाता तो मुझे हल्की कलर की होगी ना। सर आवाज सर आपकी सॉफ्ट हो थोड़ी गई लाइट। मैं कह रहा हूँ कि यस थोड़ी सर। की नहीं हुई है, थोड़ी सॉफ्ट हुई कि नहीं हुई है लाइट? यस सर यस सॉफ्ट सर। यस सर। तो लाइट कैसे हुई? क्योंकि मैंने इसके आगे थोड़ी सी ट्रांसपेरेंट मीडियम लगा दी, ये ट्रांसलूसेंसी मीडियम लगा दी जिसमें ब्लू कलर की लाइट को रोका हुआ है, या फिर ब्लू को ही पास कर रहा है सिर्फ। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यस सर। यस सर। यस सर। इस तरीके से आप ब्लू कलर की लाइट को रोक सकते हैं। अब मान लो कि मेरे को इसमें से सर आपका कैमरा ही देखना बंद हो गया। मेरे को अगर ब्लू पास करनी है तो देखो जरा, ये देखो, इसको हम स्कैटरिंग कहते हैं। जो फिनोमिना दिख रहा है ना तुम्हें, स्काई का कलर ब्लू, इसी की वजह से दिखता है। देखो ये दिखाऊंगा तुम्हें बाद में, स्काई कलर ऐसी ऐसी बिखरता है कि नहीं बिखरता स्काई में? यस सर। यस सर। यस सर। देख रहे हो? दिस इज नोन एज स्कैटरिंग। ये आएगा अगला टॉपिक। सर कैमरा आपकी शक्ल पे फोकस कर रहा है। बात नहीं, कैमरा मेरी शक्ल पे फोकस कर रहा है, लाइट पे फोकस नहीं हो रहा क्या? तुम तो लाइट पे फोकस करो, तुम कैमरा को छोड़ो, तुम लाइट सर पे दिख गया सर, दिख गया। ये फिनोमेना स्कैटरिंग आता है। सारी चीजें तुम्हारे आसपास में ही है, फिजिक्स आसपास में ही है, कुछ ज्यादा ऐसा नहीं है कि जिसको तुम्हें देखना पड़ेगा। ठीक है? तो इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिकल एक्टिविटीज जो आप करते हो, शायद नहीं करते हो। लोग ये सर तो सोचते ये हैं कि जो फिजिक्स चश्मा होता है वो और ब्लू लाइट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। हैं? क्या कह रहे हो? तो मैं ये कह रहा था कि लोग ये सोचते हैं कि फिजिक्स मतलब टेक्नोलॉजिकल चीजों के बारे में होता है ज्यादातर।
लेकिन यहाँ हमारे आसपास भी होता है एनवायरनमेंट। फिजिक्स इज ऑल अबाउट स्टडी ऑफ लॉज ऑफ नेचर। ठीक है, तो जहाँ से नेचर मिले वहाँ चले जाओ। मेरी दूसरी क्लास चालू हो गई, जाओ, बहुत हो गई बातें और बहुत ज्ञानबाजी होगी। चलो भागो यहाँ से। थैंक यू सर। थैंक Thank यू you, सर। sir. ओके सर, बाय सर।